हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ गुलन शर्मा। आज की वीडियो के अंदर हम उन स्टूडेंट्स की बात करने वाले हैं जिनके बीएससी एग्ज़ाम अभी कुछ ही टाइम बाद आने वाले हैं। लगभग 8-10 दिन बचे हुए हैं आपकी बीएससी की एग्ज़ाम्स आने में, चाहे वो फर्स्ट ईयर की हो, सेकेंड ईयर की हो, थर्ड ईयर की हो। तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ की बीएससी के एग्ज़ाम लगने वाले हैं, नेक्स्ट आपके मंथ से स्टार्ट हो जाएंगे। तो उन स्टूडेंट्स को लास्ट टाइम पर किस तरीके से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, इन्हीं सब बातों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं कि लास्ट टाइम पर जब आपके लास्ट के 8-10 दिन बचे हों तो आपको किस तरह की स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए बीएससी एग्ज़ाम के लिए, जिससे कि आप आपके एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स गेन कर पाएँ, अच्छा स्कोर कर पाएँ। तो सबसे पहले मैं बात करूँ तो आपको पता है कि हर कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, सभी के एग्ज़ाम लगेंगी। तो आपका जो सिलेबस है वो 50% ही आ रहा है। सबसे मेन जो आपके लिए बेनिफिट है कि आपका सिलेबस अभी भी 50% ही आ रहा है। तो आपकी एग्ज़ाम की आधी टेंशन तो इस 50% सिलेबस के कम होने से ही हो गई है, ठीक है। लेकिन फिर भी अभी भी कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे वो ये सोच रहे होंगे कैसे करें इन 2 यूनिट को भी, क्योंकि 50% सिलेबस में आपके जो हर पेपर में 5-5 यूनिट होती है। यदि आप 3-3 यूनिट भी कर लेते हैं तो बहुत ही एनफ है, आपका कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं। और मिनिमम यदि आपको करनी है तो 2 यूनिट तो करनी ही पड़ेगी, ठीक है। 2 यूनिट में भी आप पूरा पेपर कर सकते हैं यदि आपने 2 यूनिट अच्छे से पूरी तरीके से करी हो। बाकी मैक्सिमम जिनको थोड़ा सा डाउट है कि ये 2 यूनिट तो हमने कर ली, लेकिन फिर भी यदि कुछ ऐसा क्वेश्चन आ गया जो नहीं हो पाया तो उसके लिए वो तीसरी यूनिट भी कर सकते हैं। तो मैक्सिमम 3 यूनिट और मिनिमम 2 यूनिट आपको करनी पड़ेगी 50% सिलेबस के लिए। लेकिन अब लास्ट टाइम पर किस तरीके से करना है, ठीक है। तो इसमें भी 2 स्टूडेंट्स होंगे, 2 तरह के स्टूडेंट्स होंगे। एक तो वो स्टूडेंट्स जिन्होंने ऑलरेडी अपना कंप्लीट पढ़ा हुआ है, पिछले 1-2 महीने में पढ़ चुके हैं और अब वो रिवीजन करेंगे लास्ट के 8-10 दिन में, ठीक है। दूसरा वो कैटेगरी के स्टूडेंट जो पढ़ना ही अब स्टार्ट करेंगे, जिन्होंने पूरे साल कुछ नहीं पढ़ा लेकिन अब एग्ज़ाम आने वाले हैं तो पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो दोनों ही स्टूडेंट्स को क्या करना है, किस तरीके से पढ़ना है, वो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे। नाउ सबसे पहले मैं उन स्टूडेंट्स की बात करना चाहती हूँ जो कि पढ़ना ही अब स्टार्ट करेंगे, या फिर जिन्होंने कुछ 1-2 दिन पहले ही अभी पढ़ाई स्टार्ट करी है और एग्ज़ाम के लगभग 8-10 दिन ही बचे हुए हैं, क्योंकि काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ की अब एग्ज़ाम लगने वाली हैं। आपके नेक्स्ट मंथ से ही एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगी, अभी कुछ ही दिन बचे हुए हैं आपके एग्ज़ाम्स में। तो जिन स्टूडेंट्स ने पढ़ना ही अब स्टार्ट करा है तो उन स्टूडेंट्स को मैं बता दूँ कि अब आपके पास इतना टाइम तो है नहीं कि आप हर टॉपिक को समझ लो जो आपके 2 यूनिट आप कर रहे हो लास्ट टाइम पर। तो इतना आपके पास टाइम नहीं है 8-10 दिन में कि आप हर सब्जेक्ट के तीनों जो आपके पेपर लगते हैं उनका पूरी 2-2 यूनिट आप कर लो। तो आपके लिए केवल एक ही सजेशन है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मैंने जब भी आपको बीएससी का गाइडेंस वीडियो बनाया है हर बार आपको बताया है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लो, काफ़ी है। तो फिलहाल जो 50% सिलेबस चल रहा है ना, उस हिसाब से तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही एनफ है। आप पूरी करो ही मत, भले ही 2 यूनिट 3 यूनिट पूरा मत पढ़ो, लेकिन सिर्फ आपने यदि प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन कर लिए ना, आपका बीएससी एग्ज़ाम 70-80% मार्क्स के साथ क्लियर होगा, ठीक है। इसलिए क्योंकि अब देखो लास्ट टाइम पर जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या बोलते हैं कि मैम इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दो, हमारा कल बीएससी फिजिक्स का पेपर है तो इस चैप्टर के इस यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दो, इस पेपर में कौन कौन से क्वेश्चंस करें। तो वो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप पूछते हैं ना अपने कॉलेज टीचर से या अपने कोचिंग टीचर से, जिन भी टीचर से आप पूछते हैं, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वही बताएंगे जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आए हुए हैं, ठीक है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि यदि आपके पास लास्ट के 8-10 दिन बचे हुए हैं और यदि आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, आप केवल 2 यूनिट करनी है आपको, ठीक है। लास्ट टाइम पर केवल इतना ही हो पाएगा कि आप हर सब्जेक्ट से, हर पेपर से 2-2 यूनिट कर लें। अब वो 2-2 यूनिट आप पूरी नहीं पढ़ पाओगे लास्ट के टाइम पे, तो आपको सिर्फ इतना करना है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स की सॉल्व्ड वाले पेपर्स लेना, ताकि आपको आंसर्स भी पता हो उनके, क्योंकि सिर्फ क्वेश्चन से यदि आप लोगे, सिर्फ आपके पास यदि क्वेश्चन पेपर होंगे तो आपको फिर आंसर ढूंढने में टाइम लगेगा। आपके पास यदि नोट्स हैं, बुक्स हैं, तो उनमें फिर आपको आंसर ढूंढने में टाइम लगेगा। तो सॉल्व्ड प्रीवियस ईयर पेपर्स की या तो आप बुक परचेस कर लो या कहीं से भी यदि आपको सॉल्व्ड मिल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आपने केवल उन सॉल्व्ड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर कर लिए, सिर्फ 2-2 यूनिट हर पेपर में एनफ है, बहुत ज़्यादा एनफ है।
पास के आपके एवरेज मार्क्स से भी अच्छे आ जाएंगे, 60-70% आपके आराम से आ जाएंगे यदि आपने सिर्फ इनको थोड़ा थोड़ा भी पढ़ लिया। और अब लास्ट टाइम पर ऐसा तो है नहीं कि आप इन टॉपिक्स को समझने भी बैठोगे और फिर अब जैसे फिज़िक्स में, मैथ्स में आपके डेरिवेशंस है, थ्योरम्स है, तो काफ़ी टाइम लग जाता है इनको समझने करने में, इतनी सारी चीज़ें आप नहीं कर पाओगे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो जो आपके आए हुए हैं उनमें से आप देख लेना, उन्हीं टॉपिक्स को बार बार रिवाइज़ करना। ऐसा नहीं कि एक बार पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिए तो अब चलो नोट्स पढ़ लेते हैं, ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी केवल एक बार पढ़ने से तो याद होंगे नहीं, उनको भी आपको बार बार रिवाइज़ करना होगा। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने लास्ट टाइम पर अभी तक भी कुछ नहीं पढ़ा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर लेना, हर पेपर से 2-2 यूनिट कर लेना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपके रिपीट होते हैं 70-80% सिलेबस, आई मीन 70-80% जो आपका पेपर आता है बीएससी का हर साल रिपीट होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपरों में से, ठीक है। नाउ अब मैं उन स्टूडेंट्स की बात करूं जिन्होंने ऑलरेडी पढ़ी हुई है चीज़ें, रिवाइज़ करने का टाइम है अब। तो रिवाइज़ तो आप जो जितना आपने उनको ने पढ़ा हुआ है उस चीज़ को आप रिवाइज़ कर लोगे आपके नोट्स के ज़रिए, लेकिन आपको भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करना ज़रूरी है, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि अब तक जो आपने पढ़ा है उनमें किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस किस तरीके से आ रहे हैं, ताकि आप उन्हीं क्वेश्चंस को लास्ट टाइम पर रिवाइज़ करें, ठीक है। अब ये जो लास्ट के 8-10 दिन होते हैं, चाहे जिसने कुछ ना पढ़ा हो या जिसने अभी तक सब कुछ पढ़ रखा हो और रिवाइज़ कर रहा हो, दोनों के लिए ही एक चीज़ आपको कॉमन ज़रूर करनी है, वो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। आपका जो सब्जेक्ट है, जो ईयर है, जिस भी यूनिवर्सिटी से हो, उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस निकाल लेना, ठीक है। इसके अलावा जिन्होंने ऑलरेडी चीज़ें पढ़ी हुई है तो वो ना डेरिवेशन और थ्योरम पर ज़्यादा ध्यान दें। यदि आपके पास फिज़िक्स और मैथ्स का पेपर है तो आप डेरिवेशन थ्योरम पर ज़्यादा ध्यान दें। जिनके पास बायोलॉजी सब्जेक्ट है यानी जूलॉजी, बॉटनी, तो वो डायग्राम पर ज़्यादा ध्यान दें। डायग्राम यदि आपने अच्छे से एक्सप्लेन करा है, चाहे फिज़िक्स में किसी भी एक्सपेरिमेंट का कोई डायग्राम आया हो, जूलॉजी बॉटनी में कोई डायग्राम आया हो, यदि आप एग्ज़ाम में डायग्राम भी अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं, उसको अच्छे से बना देते हैं, उसके एक पॉइंट को समझा देते हैं, तो उसमें जो आप थ्योरी लिखोगे वो इतना मैटर नहीं करेगी। थ्योरी आप अपने मन से बना के लिख देना, थ्योरी आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, केवल आप डायग्राम समझ लीजिए। यदि इसी तरीके से आपके फिज़िक्स में कोई एक्सपेरिमेंट्स हैं, जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब आप सॉल्व करोगे तो उसमें जो जो टॉपिक्स आ रहे हैं उन टॉपिक्स को मोटा मोटा ऊपर से पढ़ लो कि इस टॉपिक में है क्या। अब लास्ट टाइम पर इतना आपके पास टाइम नहीं है कि आप हर टॉपिक को डीप में पढ़ो, हर टॉपिक को समझो, उसके वीडियो देखो, फिर उसको याद करो। केवल आपको थोड़ा ऊपर ऊपर से पता होना चाहिए, जैसे कोई भी फिज़िक्स का एक टॉपिक है, ये टॉपिक में है क्या, तो उसको अपनी लैंग्वेज में याद कर लो और फिर उसको आप बना के लिख के आ जाना। जिन स्टूडेंट्स ने नहीं पढ़ा है कुछ भी, वो तो यही बोलेंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, 2-2 यूनिट के भी। यदि आप 5 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन निकालो तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हो जाते हैं, मैं मानती हूँ, लेकिन आप पहले एक एक यूनिट कंप्लीट करो, क्योंकि एक एक यूनिट आपको करनी पड़ेगी ना। तो पहले आप एक एक यूनिट के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं वो करो, फिर सेकेंड यूनिट से जो जो आपसे हो जाते हैं उनको कर लो, क्योंकि आपको केवल पास होना है। मुझे पता है जो लास्ट टाइम पर पढ़ते हैं उनका केवल इतना सा मोटिव रहता है कि हमें पास होना है, डिग्री मिल जाए बस पीएससी की, क्योंकि जिनके अंदर थोड़ा सा भी ये रहता है कि अच्छी परसेंटेज बन जाए, कम से कम 70-80% बन जाए, 80 से ऊपर बन जाए, तो वो ऑलरेडी 1-2 महीने पहले पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो इतना तो मैं मान के चल रही हूँ कि जो लास्ट टाइम पर जिन्होंने अब तक कुछ पढ़ा ही नहीं है उनको केवल पास ही होना है। तो ये पास होने का ही मैं आपको तरीका बता रही हूँ छोटा सा, कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपसे जितने हो जाएं उतने कर लो। पूरे तो आपसे 8-10 दिन में वो भी नहीं होने वाले, इसलिए यदि आपको क्वेश्चन छांट के ही करने हैं ना, कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करने हैं, तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में से जो जो आपको सही लगते हैं, याद हो जाते हैं, केवल 2 यूनिट के, वो कर लो, जितना हो जाए उतना, ठीक है। क्योंकि आपको 50% सिलेबस ही तो करना है ओनली, उसमें आपसे 2-2 यूनिट के भी जितने आप क्वेश्चन कर सकते हो उतना कर लो। जिन्होंने सब चीज़ें पढ़ी हुई है ऑलरेडी, जो रिवाइज़ कर रहे हैं इस टाइम पर, तो उनका रिवीजन, जो आपने पढ़ा है उसका रिवीजन तो आप करते रहें, लेकिन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको भी करने पड़ेंगे, जिससे आपको पता रहे कि जो आपने पढ़े हैं उनमें से आप कितने क्वेश्चंस कर पा रहे हैं, या किस टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। और केमिस्ट्री के लिए एक छोटी सी एडवाइस ये है, लास्ट टाइम पर यदि आप क्योंकि ऑर्गेनिक में आपकी काफ़ी सारी रिएक्शंस है, तो यदि आपको लास्ट टाइम पर सारी रिएक्शंस याद नहीं हो पाती है, तो जैसे उनमें मैकेनिज्म आती है ना, तो उन मैकेनिज्म को आप स्किप करके चलो।
जितनी भी आपकी रिएक्शंस हैं, यदि आपने मेरे नोट्स से ही पढ़ रहे हो तब तो उसमें इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ही मैंने आपको दी हुई है। यदि आप खुद के स्टडी मटेरियल्स या बुक वगैरह से पढ़ रहे हो तो रिएक्शंस के सिर्फ आपको जो 1 लाइन वाली रिएक्शंस होती हैं उनको देख देख के चलना है, उनकी मैकेनिज्म पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, क्योंकि लास्ट टाइम पर आपको मैकेनिज्म वैसे भी याद नहीं होने वाली। तो आप सिर्फ उनकी रिएक्शन देख लीजिए, रिएक्टेड प्रोडक्ट इस तरीके से। और भी यदि आपको रिएक्शंस कम से कम पढ़नी है ना, तो सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो रिएक्शंस अब तक पूछी गई है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, सिर्फ उन्हीं रिएक्शंस को कर लो। उन्हीं में से ही आपको कुछ रिएक्शंस मिल जाएंगी जिससे आपका काम चल जाएगा, ठीक है। तो वो क्वेश्चन तो आपके वहाँ से हो जाएंगे। थ्योरेटिकल क्वेश्चन पे आपको लास्ट टाइम पर इतना जोर देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि थ्योरेटिकल का बस आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि इस टॉपिक में आखिर है क्या, और फिर उसको आप बना के भी लिख के आ सकते हो अपनी लैंग्वेज में। मेन जो रहता है ना, वो फिजिक्स और मैथ में रहता है डेरिवेशन और थ्योरम, क्योंकि उनमें आपको स्टेप बाय स्टेप पता होना चाहिए। एक भी स्टेप बीच में गायब हुआ एग्ज़ाम के टाइम पे, यदि आप भूल गए तो फिर आप उसका आगे डेरिवेशन नहीं कर पाओगे। तो इसलिए जो आपका मैथ के अंदर और फिज़िक्स के अंदर डेरिवेशन और थ्योरम को आपको लिख लिख कर प्रैक्टिस करना है। ये आपसे रिक्वेस्ट रहेगी सभी मैथ्स और फिज़िक्स के स्टूडेंट्स से कि इन चीज़ों को आप लिख लिख कर प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा, तभी ये आपके हाथ को याद हो पाएंगी और आप आपकी बीएससी एग्ज़ाम में लिख पाओगे कॉन्स्टेंटली, बिना रुके हुए। वरना बीच में, क्योंकि हम डेरिवेशन जब प्रूव करते हैं तो बीच में हम कुछ एक्स्ट्रा टर्म ऐड करते हैं या हटाते हैं उसमें से, ताकि हमारा वो डेरिवेशन प्रूफ निकल के आ जाए लास्ट में। तो वो चीज़ें आपको जब भी याद हो पाएंगी जब आप लिख लिख कर प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। तो फिलहाल इतना ही था इस वीडियो के अंदर कि आपको इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना है। और एक चीज़, बीएससी एग्ज़ाम में आप जो प्रेजेंटेशन होगा वही आपकी मार्किंग ज़्यादा कम डिपेंड करेगा। आंसर सब लिखेंगे, प्रेजेंटेशन अच्छे से करके आइएगा। मैंने बीएससी की एग्ज़ाम कॉपी में प्रेजेंटेशन किस तरीके से करना है, आपको कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है कॉपी में लिखते टाइम, इस पर ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, तो आप उस वीडियो को देख लेना। वहाँ से आपको काफ़ी गाइडेंस मिल जाएगा एग्ज़ाम में लिखने का तरीका। और बाकी लास्ट टाइम पर जो जो पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए वो मैंने इस वीडियो के अंदर क्लियर कर दिए हैं। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा, एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल द बीएससी स्टूडेंट्स हु आर वाचिंग दिस वीडियो एंड हु आर कनेक्टेड विथ मी थ्रू माय चैनल। आई होप आप सभी बीएससी स्टूडेंट्स के आने वाले जो भी एग्ज़ाम्स हैं, जिनके कुछ ही टाइम बाद अब एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, सभी के पेपर अच्छे से जाएं, सभी अपना अच्छा रिजल्ट इस चैनल पर शेयर करें मेरे साथ। आई विल वेट फॉर हियरिंग गुड रिजल्ट्स फ्रॉम ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।